अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से हमारा आज का लेक्चर होगा सी लैंग्वेज ऑपरेटर्स के हम ऑपरेटर्स किस टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। आज के हमारे टॉपिक कि ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर की टाइप्स और आगे उनकी एक्सप्लेनेशन है कि अरिथमेटिक कौन से होते हैं, रिलेशनल कौन से होते हैं, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और मिस्क दरअसल ये एक शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट वर्ड है मिसलेनियस ऑपरेटर्स को भी हम आगे जिक्र करेंगे। ऑपरेटर के अंदर हमारा जो है कि हम बताते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो कि हमें बताता है, जो कि कंपाइलर को बताता है कि उसने कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के एग्जांपल में दिया हुआ है a = 10 + 5, मतलब कि उसने पहले से ही बता दिया है कि ऑपरेटर ने क्या काम करना है। ऑपरेटर में एडिशन करके a के अंदर आपका जो आंसर है वो स्टोर कराना है। तो ऑपरेटर का क्या काम हुआ, एडिशन का। और आगे है 10 > 5 एटसेट्रा। 10 > 5 में ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो हमें क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल हमें ये शो कर रहा है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये दो के दरमियान रिलेशन बनाता है और कंपैरिजन करता है। ठीक है, ये था हमारा ऑपरेटर कि ऑपरेटर होता क्या है। सेकंड, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग में सिर्फ 3 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर की टाइप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं, जिनमें फर्स्ट 3 जो हैं वो कॉमन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल, ये 3 किस्म के ऑपरेटर हैं बेसिक। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ देखें तो आगे बिटवाइज ऑपरेटर का भी जिक्र है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है और मिस्क ऑपरेटर जिस तरीके से मैंने होता है मिससेलेनियस ऑपरेटर। ये 6 किस्म के ऑपरेटर पाए जाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेन ऑपरेटर सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम जिक्र करते हैं उन चीज़ों का जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं, जिस तरीके से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और ये मॉडुलस हो गया, जो हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, इसमें हम यूज़ करते हैं। और प्लस हो गया, ये है इंक्रीमेंट करवाने के लिए, और माइनस है डिक्रीमेंट करवाने के लिए। जैसा कि पहला ऑपरेटर है प्लस का, ये 2 ऑपरेंड्स को ऐड करता है। ऑपरेंड्स कहते हैं वैल्यूज़, टर्म्स या वेरिएबल्स को, जो कि ऑपरेटर पे डिपेंड करती हैं कि ऑपरेटर ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, जिस तरीके से पीछे एग्जांपल में हमने देखा था 10 + 15, 10 और 5, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस का साइन है वो हमारा ऑपरेटर है। इसी तरह नीचे है सब्ट्रैक्शन का, जो कि सब्ट्रैक्ट करेगा सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, जो भी होगी वैल्यूज़ में से। a + b = 30, हमने फर्स्ट करें लेट कर लिया कि हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास 20 है। अगर हम इसको एडिशन करें a + b = 30, ये तो हो गया। लेकिन अब हम अगर सब्ट्रैक्शन में आए a - b, 10 - 20 = -10। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, जब 10 × 20 होगा तो ऑफकोर्स 200 मल्टीपल आएगा। डिवाइड न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, b / a = 2, 20/10 ऑफकोर्स = 2। अब अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका रिमाइंडर ऑफकोर्स 0 आएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है कि आपके पास जो भी वैल्यू है ना, इंस्टेंट वैल्यू जो आपकी मौजूदा वैल्यू है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हमने ली थी 10, जब हम करेंगे a ++ तो ये a की वैल्यू 10 से 1+ ऐड होके 11 हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम b की वैल्यू हमारे पास थी 20, अगर हम करते हैं b ++ तो उसमें भी इंक्रीमेंट होके b की वैल्यू 21 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं तो 1 माइनस हो जाती है। लेकिन अगर हमने 1 से ज़्यादा ऐड करना है तो हम उसके लिए ++ का साइन नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम करेंगे a + 2। ये बात याद रखिएगा। अगर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है तो हम यूज़ करेंगे a ++,
लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना है, मीन्स के डिफरेंस ज़्यादा रखना है, मीन्स के 2 ऐड करवाना है, जिस तरीके से 10 की ए की वैल्यू थी 10, अगर हमने उसमें 2 ऐड कराना है तो हम उसकी जगह पे प्लस प्लस की जगह a+2 यूज़ करेंगे, तभी जाके उसकी वैल्यू 12 होगी। डिक्रीमेंट में एक वैल्यू कम हो जाती है और इसी तरह डिक्रीमेंट का भी है जिस तरीके से इंक्रीमेंट का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास वो ऑपरेटर हैं जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इक्वल का ऑपरेटर है, ये शो करता है कि दोनों ऑपरेंड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, मीन्स कि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं आपस में इक्वल हैं या नहीं। हमने पीछे एग्जांपल में बात की जिस तरीके से ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की वैल्यू है 20, ए इक्वल बी इज़ नॉट ट्रू, इट मीन्स दैट 10 नॉट इक्वल टू 20। इज़ दैट क्लियर? इसके डिस्क्रिप्शन में भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये चेक करेगा दो ऑपरेंड्स को कि वो इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं इक्वल तो ऑफ कोर्स फॉल्स आ जाएगा। और है सेकंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, इट मींस दैट कि आपके जो ऑपरेंड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 20 थी, सो बोथ आर नॉट इक्वल विद ईच अदर, सो इट इज़ ट्रू। अब हमारे पास है ग्रेटर देन का ऑपरेटर, ठीक है। ये हमें बताएगा कि लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर है तो ट्रू, अदरवाइज नॉट ट्रू और फॉल्स। हमारे पास ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू थी हमारे पास 20, सो ए इज़ लेस देन बी, नॉट ग्रेटर देन बी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ट्रू। लेस देन का सिंबल हमारे पास आता है, ये शो कराएगा, ये भी इसी तरीके से है कि लेफ़्ट ऑपरेंड जो है अगर राइट ऑपरेंड से लेस है तो ट्रू शो कर देगा, अदरवाइज फॉल्स शो कर देगा। ए लेस देन बी, लाजमी सी बात है, ए में वैल्यू 10 पड़ी थी, बी में 20 पड़ी है, तो 10 इज़ लेस देन 20, सो इट इज़ ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये शो करता, ये चेक करता है कि जो है लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू थी, ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की वैल्यू है हमारे पास 20, तो ये चेक करेगा कि अगर ए ग्रेटर है या इक्वल है बी के तो ये ट्रू शो कर देगा, अदरवाइज फॉल्स शो कर देगा। लेकिन अगर हम इसकी लेस देन में आए तो हमारे पास ये ट्रू की कंडीशन भी आती है, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और जो कि 20 से लेस भी है, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, इट मीन्स दैट अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल भी होती, मीन्स कि ए की वैल्यू भी इक्वल हो, बी की वैल्यू भी इक्वल हो, तो ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर ए की वैल्यू हमारे पास 21 हो जाए और बी की वैल्यू हमारे पास 20 ही रहे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। चूँकि यहाँ पे हमने किया है कि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ए 10 जो है वो लेस देन भी है और इक्वल टू भी कहा जा सकता है अगर ये इसको इक्वल होता, लेकिन फ़िलहाल ये लेस देन है, सो इट इज़ ट्रू। अरिथमेटिक ऑपरेटर जिस तरीके से हमने पीछे बात की, तो वो सिर्फ ये है कि उसने परफॉर्म करना है टास्क को, मीन्स कि उसने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स कि वो मैथमेटिकल फॉर्म्स को हैंडल करता है, मैथमेटिकल किस्म के टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन को शो करता है कि उसमें किस किस्म का रिलेशन है, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, नॉट इक्वल है या कैसे है, जो भी है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ये बताता है कि ऑपरेंड्स जो हैं कि उनकी वैल्यू में क्या असर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर, इसको हम M% का साइन भी कहते हैं, लेकिन इस ऑपरेटर का नाम है एंड ऑपरेटर और ये डबल यूज़ होता है, मीन्स कि M% 2 दफ़ा ये साइन सिंबल आता है। इस ऑपरेटर का काम है कि अगर बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, मीन्स कि नॉन ज़ीरो हों या ट्रू हों तो कंडीशन ट्रू है। अगर उनमें से एक भी ज़ीरो हो जाए या फॉल्स हो जाए तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है और का, और लॉजिकल ऑपरेटर, अगर इसमें से एक भी ट्रू हो जाती है, अगर इसमें से एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारा पास जो सोल्यूशन है, जो हमारी एक्सप्रेशन है, जो हमारे जो कैलन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है, जो भी हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, सिर्फ एक पे डिपेंड करती है। और जो नॉट ऑपरेटर है वो सिर्फ ये है कि आपका जो भी आंसर होगा, मीन्स के जिस तरीके से लिखा हुआ है कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो उसको फॉल्स में कर देगा। जिस तरीके से हमने पहले ऑपरेटर के अंदर देखा
ए एंड बी, एंड ऑपरेटर बी इज़ फॉल्स, अगर हम इससे पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये हमारी कंडीशन को ट्रू कर देगा, जिस तरीके से एग्जाम्पल में गिवन है। आगे बिट वाइज ऑपरेटर है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेटर्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं जो कि हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आगे फर्दर उनकी एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर में हम देखते हैं कि बाइनरी की फॉर्म में जो भी हमारे पास बिट्स होती हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होता है, और एंड ऑपरेटर जो है 2 दफ़ा नहीं साइन आता, सिर्फ वंस ही यूज़ होता है। और ये जो हमारे पास नीचे और भी ऑपरेटर्स हैं, जिस तरीके से कह लें कि ज़ोर ऑपरेटर को इन्होंने शो करवाया हुआ है और नॉर ऑपरेटर को भी इसमें यूज़ करवाया हुआ है, बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ हुआ है और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। क्योंकि इनको हम इतना यूज़ नहीं करते थे, इस वजह से इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो 3 बेसिक्स हैं वो हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है? असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो आपकी वैल्यू को असाइन करता है लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरीके से पीछे हमने एग्जांपल की है, यहाँ पे भी गिवन है C इज़ इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल वाले में C इज़ इक्वल टू A प्लस बी। इट मीन्स दैट A और B का जो भी सम होगा वो C को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। आगे है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल जो है ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स दैट कि जो आपके पास वैल्यू है जिस तरीके से एग्जांपल में दिया हुआ है C प्लस इक्वल टू A, इट मीन्स दैट C इज़ इक्वल टू C प्लस A। जो आपका राइट ऑपरेंड है उसको लेफ़्ट ऑपरेंड में ऐड करेगा और वापस उसको लेफ़्ट ऑपरेंड में असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल वही मैंने आपको बताया, C प्लस इज़ इक्वल टू A, C इज़ इक्वल टू C प्लस A। एक्चुअल में C प्लस इज़ इक्वल टू A वैल्यू या टर्म है ही ये कि C इज़ इक्वल टू C प्लस A। इसी तरीके से माइनस की भी है, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है और मॉडुलस की है। कि आपकी जो भी टर्म होगी, फॉर एग्जांपल हम डिवीजन की लेके देख लेते हैं एक दफ़ा, C डिवाइड इक्वल टू A। इट मीन्स दैट कि एक्चुअल में जो ये टर्म है वो है C इज़ इक्वल टू C डिवाइड बाई A। ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी ऑपरेंड के अंदर या वेरिएबल के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे मिस्क ऑपरेटर्स मीन्स के मिससेलेनियस ऑपरेटर, जो कि हम हमारे जो हैं यूँ कह लेंगे वगैरह वगैरह की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। जिस तरीके से साइज़ ऑफ का है, ये जो है हमारा साइज़ बताता है वेरिएबल का। जिस तरीके से हमने पीछे भी वेरिएबल्स के अंदर कवर किया था इस चीज़ को, साइज़ ऑफ A वेयर A इज़ एन इंटीजर विल रिटर्न 4, क्योंकि इसका साइज़ जो है स्टोरेज साइज़ जो है वो 4 है। आगे ऑपरेटर है एंड। ये यूज़ होता है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल के लिए, जो जिस जगह पे आपका वेरिएबल स्टोर है मेमोरी में उस चीज़ का वो एड्रेस शो करता है। और आगे स्टैटिक है, ये पॉइंटर को शो करता है। और आगे लास्ट पे आ जाता है कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये ऑपरेटर्स हैं कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो x वाली वैल्यू जो है वो आ जाए, अदरवाइज़ y वाली वैल्यू यूज़ हो जाए। तो इस वजह से इनमें ऑपरेटर्स के अंदर ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने लास्ट पे आपको बताए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मिससेलेनियस ऑपरेटर हो गया। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस तरह से है कि आपको असाइनमेंट करने का तरीका आना चाहिए। मीन्स कि आपको कौन सी वैल्यू किस में रखवानी है, कब रखवानी है, कैसे रखवानी है, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए। इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि यूँ कह लें कि प्रायोरिटी जो है वो उसको शो करता है कि आप किस ऑपरेटर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेसिडेंस, कि आप कौन सी चीज़ को कितनी का अहमियत देते हैं। ये सारे इस टेबल के अंदर सारे कैटेगरीज़ हैं और ये बताते हैं कि आपने इसको किस तरीके से रीड आउट करना है, मतलब कि किस जानिब से किस जानिब जाना है, लेफ़्ट टू राइट रीड आउट करना है या राइट टू लेफ़्ट करना है। और ये सारे शो करते हैं कि आपके जो है प्रेसिडेंस क्या है। जो पोस्ट फिक्स आपकी टर्म्स हैं, मीन्स के इंक्रीमेंट वाली, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये हमारी रीड तो करेंगी लेफ़्ट टू राइट, मीन्स के बाईं से दाएं की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्म है, यूँ कह लें कि A इज़ इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। तो ये हम एक लेफ़्ट वे में पढ़े हैं, ना कि राइट में। ठीक है। आगे आ गया यूनरी।
यूनिरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास साइज ऑफ आ जाता है, पॉइंटर का आ जाता है, जिस तरीके से हमने वो पीछे पढ़े थे। मिससेलेनियस ऑपरेटर के अंदर भी हमने पढ़ा था। ये जो चीज़ें हैं ये हम राइट टू लेफ़्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, यूनिरी चीज़ें। और इस कैटेगरी के अंदर ऑपरेटर के अंदर आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड आउट किए जाते हैं, मीन्स कि लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे जो पहले आता रहेगा पहले हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, और बाकियों की प्रायोरिटी मीन्स कि एडिशन वगैरह जो भी आएगी वो बाद में। पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस में से जो भी पहले हमें मिलता रहेगा हम उसको परफॉर्म करेंगे और बाकी की इक्वेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडिटिव के अंदर प्लस माइनस आ जाता है, ये भी लेफ़्ट राइट को ही हैंडल करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। शिफ्ट है, जिस तरीके से हमने पीछे जिक्र किया था, लेफ़्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इसके बाद में आती है। इसी तरीके से इससे कम है इक्वालिटी की, जो कि आल्सो लेफ़्ट टू राइट हैंडल की जाती है। बिट वाइज में एंड है, ज़ोर है, और है, ये भी लेफ़्ट टू राइट सारे हैंडल किए जाते हैं। और लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, ये हमारे पास हैं, लेकिन ये भी लेफ़्ट टू राइट हैंडल होते हैं। लेकिन जब आ जाती है कंडीशनल बात, जब कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं, जो कि हमने पढ़ा था मिससेलेनियस ऑपरेटर्स के अंदर, वो हमारा राइट टू लेफ़्ट रीडर होता है। इनके पहले आप ये देखें कि आपके पास फॉल्स कंडीशन कौन सी है, फिर आप देखें हमारे पास ट्रू कंडीशन कौन सी है। मीन्स कि अगर आपके पास फॉल्स हो तो आपके पास कौन सी वैल्यू है, ट्रू हो तो कौन सी वैल्यू है, बाद में वो कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली जो है स्टेटमेंट रन कर देगा, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पोर्शन रन कर देगा। लेकिन ये राइट टू लेफ़्ट रीड आउट किया जाता है, ना कि लेफ़्ट टू राइट। पहले आपके पास उसका आंसर आएगा कि फॉल्स कंडीशन कौन सी है, ट्रू कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स कंडीशन में क्या आएगा, और फिर वो कंडीशन को टेस्ट करेगा कि ये ट्रू है या नहीं। इसके बाद आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, और ये भी राइट टू लेफ़्ट होती है। मीन्स कि आपने जिस तरीके से हमने पीछे किया C = C + A, तो ये पहले C + A राइट वाली वैल्यू को लेगा, बाद में लेफ़्ट के अंदर जाएगा। सो ये है हमारी प्रेसिडेंस असाइनमेंट ऑपरेटर की। इसकी सबसे कम होती है, लेकिन इससे भी कम की एक है प्रेसिडेंस, जो है कोमास जो हैं इनको हम लेफ़्ट टू राइट रीड आउट करते हैं, लेकिन इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे हाई किस्म की प्रेसिडेंस हमारी ब्रैकेट्स की होती है। हायर प्रेसिडेंस जो है वो हमारी ब्रैकेट्स की होती है, और लोअर प्रेसिडेंस हमारे पास कोमास की होती है। सो ये था हमारा लेक्चर, और हम अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो साइन है एरो का, ये हमें हमारे पास जो एडिटर है उसकी विंडो को फुल स्क्रीन पर कर देता है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हमारी हेडर फाइल्स। अब हमारे पास आ गया हमारा मेन फंक्शन, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। अच्छा जी, अब हम इसका getCH का फंक्शन भी लगा देते हैं साथ ही, ताकि कंसोल में पॉज आ सके। और अब हम हमारे एक्चुअल कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आपको सारे ऑपरेटर्स, जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जिस तरीके से अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया और लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ सारे। सबसे पहले हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके, जिसमें मैं आपको सिर्फ एडिशन का बताऊँगा। हम लेते हैं इंटीजर, दो किस्म के, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ले लें, वेरिएबल्स ही आपने लेने हैं, कोई मसला नहीं है। रिज़ल्ट एक ले लिया A, एक ले लिया B, ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते हैं, इनको ऐड ही कराना है। रिज़ल्ट = A + B, लेकिन इससे पहले हमारे पास
इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए वेरिएबल्स की, res इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और a इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लें, 10 ले ली हमने, b इज इक्वल टू 20, जिस तरीके से एग्जांपल पे भी किया था हमने, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास अब a प्लस b एडिशन होकर रिजल्ट वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, हम इसको कंसोल में हमारे पास प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एडिशन ऑफ, अगर हमने वैल्यूज़ वगैरह लेनी है तो हम इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, जिसका मैंने आपको पहले भी एक लास्ट ट्यूटोरियल में हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम लेते हैं इंटीजर टाइप का है तो हमारे पास 4% आएगा। हाँ, तो हम करेंगे एडिशन ऑफ %d, जो कि हम यहाँ पे a की वैल्यू स्टोर कराएंगे, प्लस या एंड लगा लें, b की वैल्यू भी इसी तरीके से इंटीजर टाइप है तो %d आ जाएगा, इक्वल का साइन, या फिर आप इसको यूँ करें कि हम इसको ऐसे ही हैंडल करते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंस को भी हैंडल किया जा सके, और हम इसकी वैल्यूज़ जो है लेफ़्ट में ही असाइन कराते हैं, जो कि रूल है। फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a और b का जो एडिशन है वो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आए, जो कि लेफ़्ट साइड पे है असाइनमेंट ऑपरेटर के, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। नहीं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, सो हम इसको वैसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम अपना ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं जो हमने अरिथमेटिक फंक्शन करवाया है उससे, इज़ इक्वल टू %d। ये है हमारे पास स्केप सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट लाइन। अब सबसे पहले हमने %d शो कराया a वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पर इसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से हमें वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम इधर पहले b लिखते हैं तो इस टर्म की जगह पे b आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए a, सो हम यहाँ पर लिखेंगे a देन b देन रिज़ल्ट। ओके, पहले मैं इसको अब आपको रन करके दिखाता हूँ, बाकी हम बाद में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसी के साथ ठीक का काम है, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और इसी के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिसीजंस वगैरह पढ़ेंगे, और उसके अंदर मैं आपको सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूँगा कि असल में इसकी वर्किंग क्या है और ये काम क्या करता है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।